बिहार की राजनीति में पप्पू यादव ने जो खेल शुरू कर दिया है, राजद और कांग्रेस के बीच जो दरार ला दिया है, वो एक तरह से प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी फायदेमंद दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो नीतीश कुमार को कसने के लिए भाजपा ने जो जाल फेंके हैं, भाजपा ने जो रस्सी फैलाई है, वो भी प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी फायदेमंद हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में 3 फ्रंट पे इस बार लड़ाई चलने जा रही है, लड़ाई होने जा रही है। और ऐसे में एक तरफ जदयू भाजपा गठबंधन रहेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस राजद गठबंधन, और तीसरे मोर्चे पे प्रशांत किशोर अकेले खड़ा रहेंगे जनसुराज के विचारों को लेकर के। अब बताते हैं पप्पू यादव ने क्या चाल चल दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत करने में पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, अर्थात कांग्रेस तय करेगी। वहीं अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा संसदीय बोर्ड तय करेगी। दोनों बड़ी पार्टियों के तरफ से देखें तो न तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के स्थिति सब कुछ स्पष्ट है, और न ही नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा की तरफ से सारी स्थिति स्पष्ट है। अब आपको बता दें पप्पू यादव यहीं नहीं रुकते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में नहीं, अर्थात बड़े भाई की भूमिका में लड़ने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी ताकत को प्रदर्शित करेगी, मजबूती ला रही है। कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा लावारू को, जो यूथ कांग्रेस से सीधे उठ के आए हैं, बिहार में प्रभारी बने हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, और इस कारण से कांग्रेस को उनसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी बात, तेजस्वी क्या ये मानने को तैयार होंगे कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में लड़े, और राजद जिसके पास 80-80 विधायक है वो सीधे सीधे दोयम दर्जे की पार्टी बन के रह जाए। राजद अपने आप को कमज़ोर समझने लगे कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समक्ष में, और राहुल गांधी मजबूती से पेश आ जाए। ये ना तो लालू यादव और न ही तेजस्वी और न ही तेजस्वी के बड़े नेताओं को ये चीज़ें पसंद होंगी। ऊपर से कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में एक तरह से अब विकास यात्रा या प्रचार यात्रा या चुनावी यात्रा समझे, आप कुछ भी समझे, निकालने जा रही है, जिसमें राज्य की बेरोजगारी की जो समस्या है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ऐसे में अब कन्हैया कुमार जो बिहार में लॉन्च हो रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, उनसे सीधे सीधे चुनौती मिलेगी किसे, तो तेजस्वी यादव को, क्योंकि कन्हैया की लोकप्रियता ज़्यादा है। कन्हैया कुमार काफ़ी काम करने में माहिर समझे जाते हैं, पढ़े लिखे हैं। ऊपर से कुछ इलाके में कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी जन्मस्थली है बेगूसराय का क्षेत्र, और उधर भूमिहार बहुल इलाका होने के कारण भूमिहारों के वोट पे कन्हैया कुमार की पकड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब वे कम्युनिस्ट से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। इन सब समस्याओं को आप छोड़ भी दें तो आप देखें तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है। ऐसे में जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे वो तेजस्वी को वोट देने में, या जो तेजस्वी के वोटर होंगे वो कांग्रेस को वोट देने में आनाकानी करेंगे। विश्वास की कमी होने जा रही है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भले ही कांग्रेस को मजबूत करने वाले 2 पिलर के रूप में देखे जा रहे हो, लेकिन बीच में एक अखिलेश सिंह भी आ जाते हैं। अखिलेश सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता है, लेकिन इन दोनों के आगमन से उनके ऊपर कहा जा रहा है कि थोड़ा दबाव पड़ रहा है, और वे असहज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अब नहीं चलने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी में चलेगी तो पप्पू यादव की चलेगी, कन्हैया कुमार की चलेगी, कृष्णा लावारू की चलेगी, और ये तीनों ही त्रिगुट ही कांग्रेस को बिहार में लीड करने जा रहे हैं। अखिलेश सिंह यदि साइड होते हैं तो हो सकता है बिहार कांग्रेस में भीतरघात की समस्या हो, जो राजद के प्रति लगाव या झुकाव न रखती हो, वो अपने पार्टी की ओर रखती हो। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात हो, राजद के अंदर भी स्वाभाविक है ऐसे में भीतरघात होगी, और इसका फायदा किसे होगा, तो जनसुराज को हो जाएगा, क्योंकि इनके जो वोटर्स होंगे कांग्रेस के और राजद के, वो कम से कम भाजपा गठबंधन को वोट तो नहीं ही करेंगे, न ही नीतीश कुमार को वोट करेंगे, और वे अपनी स्वेच्छा से जनसुराज की ओर जा सकते हैं। और इस बात का अंदाजा प्रशांत किशोर को है, और प्रशांत किशोर इसलिए अंदर ही अंदर काफ़ी खुश दिख रहे हैं। अब आके हम बात करते हैं, आधा पक्ष आपको हम बता दिए कि किस तरह से जनसुराज के लिए ये सारी घटनाएं राजद और कांग्रेस के बीच जो हो रही है वो फायदेमंद है जनसुराजियों के लिए। दूसरी बात तब कर लेते हैं, दूसरी चीज़ वो नीतीश कुमार और भाजपा के साथ है। भाजपा नीतीश कुमार को लेकर सहज नहीं है। ऐसे में तमाम तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं कि नीतीश कुमार के प्रति नाराज़गी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में हो सकता है जो नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा वोट करने से कतराएं। ऊपर से
भाजपा चूंकि मजबूती से नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे गठबंधन के, ऐसे में जो भाजपा के वोटर्स हैं जो नीतीश कुमार से नाराज हैं वो भी हो सकता है जनसुराज की ओर शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वो ऐसे वोटर्स हैं जो एंटी लालू यादव है, एंटी राजद है, एंटी कांग्रेस है। और ऐसी स्थिति में जो एंटी राजद एंटी कांग्रेस वोटर्स है वो यदि जदयू और भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होके या चिढ़ करके सीधे सीधे तीसरे फ्रंट की ओर जाते दिख रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है, इसलिए भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज काफ़ी खुश दिख रही है। इसके अलावा बात करें, भाजपा जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार में आप देखे होंगे कि कृष्ण कुमार जो थे वो कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन उनको भाजपा अपने तरफ से मंत्री बनाती है, जबकि वो कुर्मी रैली किए हुए थे बिहार में। अब एक बात है कि जब कुर्मी के सबसे बड़े नेता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ही, तो दूसरी पार्टी के नेता को कुर्मी रैली करने की क्या ज़रूरत है। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर बिहार में कुर्मी का नेता कौन होगा, इसे लेकर के भाजपा सशंकित है, चिंतित है, और इसलिए कुर्मी को भी भाजपा अपने तरफ से मंत्रिमंडल में जगह दी है। दूसरी बात है कुशवाहा वोटर्स को लेकर के, कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स जदयू की पसंद बताई जाती है, जदयू के पाले में बताई जाती है, लेकिन कुशवाहा और कुर्मी दोनों से मंत्री बना रही है कौन, तो भाजपा। इसके अलावा तेली जाति से भी, जो अति पिछड़ी जाति है, जो नीतीश कुमार के सपोर्टर या समर्थक समझी जाती है, और एक तरह से उस जाति से भी एक मंत्री को भाजपा अपने मंत्रिमंडल में लेती है। और एक तरह से आप देखें तो कुर्मी, कुशवाहा, तेली, सुनार, तमाम जाति के लोग जो अति पिछड़ी जाति से भी आते हैं, सवर्ण जातियों को तो है ही पहले से सवर्ण और वैश्य, और ऊपर से अति पिछड़ी जातियों को, कुर्मी कुशवाहा को ला करके एक तरह से नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना भाजपा ने शुरू कर दिया है। इसकी चर्चा हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन यहाँ पे आपको संकेत दे दें इस चीज़ से भी जदयू के अंदर थोड़ी नाराज़गी है। और ऐसे में जब भाजपा के कैंडिडेट उतरेंगे और जदयू के वोट बैंक की बात की जाएगी, तो ऐसे में हो सकता है वो तमाम वोट बैंक जनसुराज की ओर शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि फिर से लालू यादव सत्ता में आए, और लालू यादव के आने के बाद फिर से जो पिछड़ी जातियों को, यादव को छोड़ करके जो लोग, उन लोगों के साथ जो दिक्कत होती थी, जैसे जब जंगल राज की बात की जाती थी तो जो ऐसे समाज के लोग थे, दुकान था, जिनका बिजनेस पैसा था, उनको मारा जाता था, लूटा जाता था, फरन किया जाता था, रंगदारी वसूला जाता था, और उन लोगों के जहन में आज भी वो चीज़ें चलती है, इस कारण वो राजद से भागते हैं। ऐसी स्थिति में जब जदयू भाजपा में तालमेल नहीं दिखेगी, वोटर्स इधर से उधर ट्रांसफर होने से बचेंगे, लोगों में विश्वास की कमी होगी मतदाताओं में, तो वो सारे के सारे जनसुराज की ओर शिफ्ट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब घटनाओं को लेकर के प्रशांत किशोर को आप देखें तो वो टिप्पणी करने से बचते हैं, टीका करने से बचते हैं, और इसी कारण एक तरह से आप समझ लें कि कहीं ना कहीं जनसुराज को फायदा होता हुआ दिख रहा है इन सब चीज़ों का। जब दो दुश्मन आपस में गलत तालमेल करके लड़ेंगे चुनाव, दोनों आपस में गलत रणनीति को अपना लेंगे, आपसी विश्वास की कमी हो जाएगी, तो ऐसे में स्वाभाविक है मतदाता इन लोगों के साथ नहीं रहेगा। मतदाता का एक बड़ा वर्ग, बड़ा समूह तीसरे फ्रंट की ओर मूव कर जाएगा, और यही कारण है तीसरे फ्रंट वाले काफ़ी खुश दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि यदि राजद और कांग्रेस के बीच में अटपट खटपट होती है तो ऐसे में जनसुराज को फायदा होगा, वहीं जदयू भाजपा में भी खटपट होती है तो प्रशांत किशोर को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार से जो नाराज तबका है, जो इस बार सरकार को कम से कम वोट नहीं देने जा रहा, वो भी जनसुराज की ओर शिफ्ट कर सकता है। आप देखें तो बहुत ही कम दिनों में एक तरह से जनसुराज के लिए 15% लोग चाहने लगे हैं कि पीके मुख्यमंत्री बने, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने, और ये उनकी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए केवल 18% लोग ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दें, जातीय समीकरण हर जगह है, हर नेता की अगर जाति है, नीतीश कुमार यदि कुर्मी के नेता हैं, यादव तेजस्वी यादव को वोट करते हैं, पप्पू यादव को वोट करते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर तो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी संख्या बिहार में 4% के आसपास है, तो ब्राह्मण वोटर्स क्यों ना उनकी तरफ शिफ्ट होंगे जनसुराज की तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरे के लिए चुनौती भी है कि हो सकता है ब्राह्मण वोटर्स जनसुराज को इसी तरह वोट करें क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं उसके बारे में हमने आपको बता दी है। जो असंतुष्ट वोटर्स हैं उनका झुकाव उस तरफ जा रहा है, इसलिए जनसुराज जी काफ़ी
खुश दिख रहे हैं। अभी भी समय है, उम्मीद है जदयू भाजपा वाले, राजद कांग्रेस वाले अपने अंदर साठगांठ बना करके अच्छा उदाहरण और मिसाल प्रस्तुत करें जनता के सामने, जिससे कि किसी तीसरे को फायदा न हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।